पहले तो ईरानी मिसाइलों ने पाकिस्तान के इलाकों में पनाह पाए दहशतगर्दों पर धुआंधार हमला किया। फिर पाकिस्तान ने भी अपनी इज्जत दांव पर लगते देख ईरानी इलाके में पलटवार का दावा किया। हालात जब बेहद तनाव के बन गए हैं तो अब ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन हम भाईचारे और दोस्ताना संबंधों में ही रहना चाहते हैं। ईरान हमेशा से ये मानता है कि पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रहें, उन्हें कोई दुश्मन या आतंकवादी पटरी से न उतारे। इससे दुनिया फायदा उठाएगी। ये वक्त एक रहने का है, क्योंकि गजा में हमारे भाइयों पर यहूदी सत्ता अत्याचार कर रही है। उनके अपराधों से निपटना जरूरी है। वो नरसंहार कर रहे हैं। ये मुद्दा इस्लामिक जगत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। दरअसल इस्लामिक दुनिया में शिया सुन्नी के बीच की बेहद गहरी खाई को अगर कोई एक मसला कुछ कम करता है तो वो है इजराइल का वजूद और उसकी आइडियोलॉजी। यहूदी सत्ता का विस्तार रोकने मुसलमान भले ही एक होने की बात कहें, लेकिन सच तो ये है कि मुस्लिम ममालिक खुद अपने धार्मिक टकराव को नहीं रोक पाते हैं। इन देशों की मान्यता प्राप्त सरकारें लाख कोशिश कर लें, लेकिन शिया और सुन्नी विचारधारा की शिद्दत पसंद इसे कभी पूरा नहीं होने देते। मुसलमान कितना भी मजहबी यकजहती का परचम लहराने की कोशिश करें, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि शिया और सुन्नी दो बेहद अलग विचारधाराएं हैं जो मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्कों में हमेशा हावी रहती हैं। इनमें जहाँ जो अल्पसंख्यक या अक़लियत में रहता है उसकी मुसीबत हो जाती है। ईरान पाकिस्तान के बीच का ताज़ा घटनाक्रम भले ही सुलझ जाए, लेकिन क़याम पाकिस्तान को सबसे पहले मान्यता देने वाला ईरान पाकिस्तान में शियाओं पर होने वाले जुल्मों पर कई बार एतराज़ दर्ज करा चुका है। वहाँ शिया सुन्नी टकराव पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के साथ ही शुरू हो गया था। अक्सर एक दूसरे की मस्जिदों पर धमाके और सजदे में गए नमाजियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी आम बात है। मुहर्रम और आशूरा के वक्त पाकिस्तान में अक्सर हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। सितंबर 2020 में पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीम सिपाही साहबा ने शिया मुसलमानों के खिलाफ सुन्नी समुदाय को ऐसा भड़काया कि जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग कराची की सड़कों पर उतर आए थे। उस वक्त भीड़ ने शिया काफिर हैं के नारे लगाए थे। शिया मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहाँ अक्सर सोशल मीडिया पर शिया सुन्नी की जंग छिड़ी रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा काफी बढ़ गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में शिया समुदाय के युवा और महिलाएं अचानक गायब कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी खबरों को कवर करने वाले सहाफियों यानी पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, शिया सुन्नी संघर्ष सीरिया, इराक और यमन में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस सांप्रदायिक टकराव से दुनिया के 14 मुस्लिम देश आपस में जूझ रहे हैं। इराक में सद्दाम हुसैन को लेकर सुन्नियों में एक अलग गर्व का भाव देखा जाता है, तो वहीं शिया सद्दाम के कठोर आलोचक हैं। जानकार भी मानते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ते सुन्नी सलाफिस्ट वहाबी प्रभाव और ISIS जैसी तंजीमों की मौजूदगी ईरान के बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि ये बेहद शिद्दत पसंद वहाबी विचारधारा पड़ोसी शिया बहुल इस्लामिक राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही वजह रही कि ईरान ने पाकिस्तानी इलाकों में घुसकर मिसाइलों की झड़ी लगा दी। जो अभी अटैक किया है उसके कई कारण नजर आते हैं। पहले सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जानबूझ के पाकिस्तान ने समय छेड़खानी की है ईरान को, ताकि इंगेज कर ले अपने बॉर्डर पे या इस साइड में, ताकि वो एक कोई बड़ा रोल वेस्ट एशिया में न देने पाए रोल, ऐसा लगता है। इस अटैक से जो है, एक तो दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान की एक साजिश ये भी नजर आती कि वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है कि शिया ईरान सुन्नी पाकिस्तान